हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। इस टैग को रख लेते हैं। वेट यहाँ से देखते हैं नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी क्या करंट एनर्जी है। एंजल बताओ इस इंसान की क्या करंट एनर्जी नो कांटेक्ट में। केमिस्ट्री, ओके, चेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने नहीं लूंगी। ओके, डैमेज, अनवर्थी, ओवरवेलमेड, ओके जी। ओके, इतना ही लेना चाहिए मुझे। रिवेल, सो बॉटम में आया रिवेल। ये कुछ यहाँ पर ना ट्रूथ रिवेल करना चाहता है आपके ऊपर, आपको बताना चाहता है यहाँ पर कुछ, ये ठीक है। कुछ इसने आपसे छुपाया हो सकता है, ये चीज़ वो आपको कुछ बताना चाहता है, ये ठीक है। कुछ सच्चाई है, कुछ इसने छुपाया है आपसे, वो चीज़ ये आपको बताना चाहता है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ बताने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। बिकॉज आपके साथ ये केमिस्ट्री बनाना चाहता है, ठीक है। मैं कैमरा सेट कर लूँ। ये कुछ ना सच्चाई आपको बताना चाहता है। ये इस रिलेशनशिप के से जुड़ी हुई सच्चाई है, कोई आपको ये बताना चाहता है, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसने छुपाई है आपसे, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चेजर नहीं बनना चाहता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। हो सकता है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आपकी, इसके साथ मैरिज हुई हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या अदरवाइज यहाँ पर ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहता है, ठीक है। किसी की इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन था ये, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप डैमेज हो गया, अनवर्थी। या इनको लग रहा था यहाँ पर कि भाई तुम मेरे से बेटर हो, तुम सही हो यहाँ पर, ठीक है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो यहाँ पर, केमिस्ट्री भी हमारी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर एक इसको लग रहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हूँ। तुम मुझे चेज करते रहो, मैं रन करता रहूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई और अच्छा है, तुम मेरे से बेटर पर्सन ढूंढ सकती हो या ढूंढ सकते हो। डैमेज हो गया रिलेशनशिप हमारा, इसको ऐसा फील हो रहा था कि रिलेशनशिप डैमेज हो चुका है। तो जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, अनवर्थी। यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। इनको लग रहा है कि मेरे से बेटर तुम किसी को चूज कर सकती हो, ठीक है। वी आर बहुत हर्टिंग फ्रॉम दिस। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे को जमकर यहाँ पर हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है यहाँ पर, ठीक है।
इनको लग रहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए लायक नहीं हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कोई और अदर पर्सन तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तुम अपने लिए किसी और को चूज कर सकती हो। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ठीक है। ये यहाँ पर चाहते थे कि आप मुझे चेज ना करो, आप मेरे पीछे ना रहो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, ठीक है। ये चाहता था कि मैं केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी हालांकि आपकी, लेकिन इसको लग रहा था मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हूँ, क्योंकि इसने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। और ये नहीं चाहता था कि आप रिग्रेट में रहो, ठीक है। ये जानता है आपको खोने का गम इसको भी होगा, लेकिन जहाँ पर ये सच्चाई नहीं बयां कर पा रहा था आपके साथ, लेकिन इसको ये नहीं पता कि सोल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के साथ, ठीक है। तो ये रनर बना हुआ था, ठीक है। तो इसको लग रहा था यहाँ पर भी मैं तुम्हारे लिए बेटर पर्सन नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर किसी को चूज़ कर लो या कोई और पर्सन ढूंढ लो, क्योंकि मैं मेरे साथ तुम खुश नहीं रह सकती हो या नहीं रह सकता हूँ, जब मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें बार बार हर्ट कर दिया, तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में बार बार एक दूसरे को हर्ट हुआ है, पेन हुई है, इस वजह से इसने आपको ऐसे सोचा और इसने आपको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। चला गया ये कहीं। लेकिन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अब ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, होप नज़र आ रही है आपको, आप कमिटमेंट चाहते थे इससे, आपको होप नज़र आ रही है जा तो, लेकिन इसने निगलेक्ट कर दिया। अब इनको क्लैरिफाई करेंगे कि ये आखिर ऐसा क्यों सोच रहा है, ठीक है। चेक करेंगे अभी की क्या एनर्जी है। क्लैरिफाई केमिस्ट्री, क्लैरिफाई केमिस्ट्री। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं है आपकी, डैमेज कर दिया ना इसने बार बार रिलेशनशिप, दोनों में से एक पार्टनर को लगता है यहाँ पर कि अनवर्दी है ये रिलेशनशिप, ठीक है। केमिस्ट्री क्लैरिफाई, ओके। चेजर क्लैरिफाई, ओके। क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लैरिफाई डैमेज, क्लैरिफाई अनवर्दी, बर्डनसम सिचुएशन। ये कौन सोच रहा भाई इस रिलेशनशिप से कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मेरे व्यूवर्स क्या बैलेंस करना चाहते इससे, यस। और ये कौन होप छोड़ रहा है यहाँ पर, मेरे व्यूवर्स का पार्टनर, जैसे आपका पार्टनर ये कंफ्यूजन में है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इनको लगता है कि केमिस्ट्री तो हमारी स्ट्रांग थी, लेकिन बार बार हम यहाँ पर रिलेशनशिप को मिलते हैं, फिर से बिल्डअप करते हैं, फिर से ब्रेकअप हो जाता है, जहाँ हमारा बैलेंस नहीं क्रिएट होता। या यहाँ पर इसने ना आपको पास्ट में मायूस किया है, बैलेंस नहीं बना पाया ये यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस है, ये स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री तो चाहता है, लेकिन यहाँ पर बताऊंगी इसने ना माइंड गेम खेल लिया अभी भी आपके साथ, आप वेट कर रहे हो, ठीक है। और आप वेट कर रहे हो, आपको लगता है ये आएगा, लेकिन ये यहाँ पर या तो स्पेल कास्ट हो रहा है यहाँ पर, या तो ये माइंड गेम्स खेल रहा है, किसी चीज़ के लिए ये माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, ठीक है। और चेजर की एनर्जी आ रही है, ये जो पार्टनर है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है, यानी कि ये हैप्पी मैरिड लाइफ तो आपके सर बनाना चाहता है, ठीक है। और ये देख रहा है कि आपकी फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हो चुके हो, इसकी नज़र है आप पर, ये कहीं ना कहीं से देख रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसी ये प्लानिंग कर रहा है, मैजिशियन के रूप में आ रहा है, यस मैंने बोला ना, यहाँ पर डेविल आया है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल, ठीक है। तो इसकी इसकी ना नज़र है आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ, इसकी नज़र है और ये देख रहा है, और इसने आपके रिलेशनशिप को ना डिसबैलेंस किया हुआ है, ठीक है। खुद तो बैलेंस में नहीं है, बिल्कुल बैलेंस में नहीं है ये पार्टनर, इसका काम, इसका बिजनेस, इसका करियर, इसकी लाइफ सेट नहीं है, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ इसकी नज़र है, और ये यहाँ पर ना मजिशियन के रूप में है, यहाँ पर आपकी तरफ ऑब्स्टेकल बैंड सेंड कर रहा, चेज कर रहा, आपको देख रहा कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे आप मुलाकात कर रहे हो, चेज करने की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर ये पास्ट में भाग गया था, रन कर गया था, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकूँगा, क्योंकि आप एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हो, या तो ये आपका हस्बैंड हो सकता है, जो वाइफ हो सकती है। सिंगल थे तो मैरिज करना चाहते थे, तो ये कमिटमेंट देने से भाग गया था, डर गया था ये पार्टनर, ठीक है। प्यार था, सब कुछ था, जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो इसने डैमेज कर दिया रिलेशनशिप, डर गया था ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है ये किसी की उठाने से, द मैजिशियन। लेकिन अब ये यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ये कर रहा है कि आप इसको माफ़ कर दो, आप इसके साथ कमिटमेंट में आ जाओ, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर देख रहा है कि इसने जब आपके साथ डैमेज किया रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं था ये पार्टनर, भाग गया यहाँ पर। तब उसके बाद आपने ग्रोथ की है करियर में, आपने लड़की होकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है यहाँ पर, ठीक है। ये लड़की की सिनारियो आ रहा है यहाँ पर, नज़र आ रहा। तो आपका पार्टनर सर पर हाथ रख कर बैठा, आखिर मैं क्यों नहीं ये कर सका, मैं एक लड़का होकर इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया। ये हो सकता है आप अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसको लग रहा है यहाँ पर भी मेरे अंदर वो बात क्यों नहीं है, यहाँ पर मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने डैमेज ही कर दिया रिलेशनशिप, मैंने डर के मारे कमिटमेंट ही नहीं दिया मैंने कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, है ना। तो ये डर गया यहाँ पर, अभी ये चेज़ कर रहा है। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो आराम से अपनी फैमिली की, अपने घर परिवार की, और यहाँ पर आप काफ़ी स्टेबल पर्सन हो, यहाँ पर करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आप मेहनती बहुत हो, ये देख रहा है आपकी मेहनत को। और ये माथे पर से हाथ रख कर बैठा कि मैंने डैमेज कर दिया, मुझे इसके साथ तो बैलेंस करना चाहिए था, मैंने इसके साथ रिलेशनशिप डैमेज कर दिया। इस चीज़ के इसको रिग्रेट हो रहा कि मैंने एक अच्छे पर्सन को खो दिया, जो हर हाल में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है या करती है। यहाँ पर मैंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, अपने हिसाब से लीजिएगा। सो ये रातों को सो नहीं पाता, इसको लग रहा है यहाँ पर मुझे इसे कमिटमेंट देना चाहिए था, इसको मैंने वेटिंग जोन में छोड़ दिया। मैंने सोचा खाली ये एक टाइम पास किया मैंने इसके साथ, मुझे लगा इसके पास कुछ नहीं है, ना मनी है ना पैसा है। हो सकता है पास में इसमें इसने पैसे की वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है। सो इसको लग रहा है यहाँ पर कि ना मुझे इससे कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसको कमिटमेंट देना चाहिए। सो इसके अंदर बहुत करेज है, स्ट्रेंथ है, बहुत मेहनती इंसान है ये, तो आगे बढ़ गया देखो कितना। सो ये स्ट्रेस ले रहा है आपके आगे बढ़ने से ना, ये बहुत परेशान हुआ हुआ है अनवर्दी। लेकिन पास्ट में इसको लगा था ना यहाँ पर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको लगा था कि तुम्हारे पास पैसा मनी नहीं है, तुम एक इमोशनल पर्सन हो, मुझे तुम्हारे साथ पैचअप नहीं करना, तुम करियर नहीं बना पाओगे, तुम मेरे लायक नहीं हो, ऐसा कुछ इसने फील करके ना थर्ड पार्टी बनाई थी यहाँ पर। आपके हिस्से का प्यार लव केयर उसको दिया था, आज इस चीज़ का वर्डन ले रहा है ये, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है दिल पर, एक वर्डन सम सिचुएशन है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता है, ये सोच सोच कर कि पास में इसने क्यों थर्ड पार्टी बनाई, क्यों आपके ऊपर किसी को चूज़ किया, क्यों आपको इसने वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। क्यों यहाँ पर इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, प्यार होते हुए भी ये क्यों रन कर गया, ठीक है। ये ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है और डरता है, अभी भी डर रहा है ये कि इसको नहीं पता आगे क्या करने वाले हो आप, लेकिन इसको इतना पता है इसकी गलतियों की वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया। अब ये क्या चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, डैमेज हुए रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहता है, कैसे करे सोच रहा है। अनवर्थी, इनको जो रिलेशनशिप पास्ट में अनवर्थी लग रहा था ना, अब इनको क्या लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में होप है, मुझे इसको उठानी चाहिए इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी, है ना। तो मैंने पास में थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, यहाँ पर देखो इसने थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, आपकी उठानी चाहिए थी। जबकि जिसकी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ना, वो पार्टनर इसके ऊपर एक बोझ था, इसको वहाँ पर स्ट्रेस ही मिला इससे, ठीक है। सो डैमेज हो गया थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप, अब ये आपके साथ बिल्डअप करना चाहता है, ठीक है। देखिए ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये इसकी एनर्जी है, अब ये एक्शन लेना चाहता है आपके लिए। लेकिन आप तो सदैव पहले भी इसके साथ बैलेंस करना चाहते थे, अब भी करना चाहते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर ना,
बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने के बाद भी मैंने बंदे को बहुत ज़्यादा लटका कर रखा, वेट करवाई, है ना। सो मैंने बात नहीं की, चेज़ करते रहे हो आप इसको। जो आप अब चेज़ नहीं करते हो ना, उस चीज़ के बाद इसको बहुत तगड़ी वाली रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो अपने साथ रह कर इसको आप समझा नहीं पाए ना, वो आपकी दूरियों ने समझा दिया इसको कि देखो भाई कि ये पार्टनर चला गया, अब ये डर रहा है, ठीक है। आपने दूर रहकर इसको समझा दिया है, अब ये पार्टनर कंटिन्यू आपको चेज कर रहा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और इनकी फीलिंग में देख लेती हूँ। इसी डेक को लूँगी मैं दोनों ही डेक यूज़ करूँगी। फीलिंग क्या है इसकी, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग है। कार्ड मैंने उल्टा पकड़ा है, ऐसे रखो, ऐसे रखो। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग है। हाँ, ओके। दे वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, कमिटमेंट, ओके। और आई वांट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माय फ्यूचर, रिफ्लेक्शन, ओके। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, एब्सेंस। ये पार्टनर को ना समझ आ रहा है कि हम दोनों डिफरेंट है, फिर भी यहाँ पर हम कमिटेड थे, कितना प्यार था हमारी दोनों के बीच, ठीक है। तो ये पार्टनर को लगता है जब से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, विंग अवे फ्रॉम यू हैज़ क्लियरिटी। तो इसको लग रहा है ना, मुझे इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी देनी चाहिए थी इस इंसान को, और अगर मैं क्लियरिटी दे देता तो यहाँ पर ये चीज़ें ना होती, ऐसा कुछ ना होता। अब ये यहाँ पर ना आपको कमिटमेंट देना चाहता, उसके बारे में सोच रहा है, और यहाँ पर आप सेल्फ लव में हो, आप अभी इसको मिस कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये आपको लगता है ये रन कर जाता है, आपको लगता है ये रनर है और आपसे बहुत सी सच्चाई को छुपाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपको लगता है जब तक ये सच्चाई नहीं बताता, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। आपको लगता है ये पार्टनर बार बार रन करता है, इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, ये सच्चाई छुपाता है। जब तक ये आपको सच नहीं बताता तब तक आप इसको ज़िंदगी में नहीं रखोगे, ठीक है। और आपका पार्टनर रिग्रेट में है कि इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और फीलिंग में है, आंसू बहा रहा बंदा भाई, बंदी, ओके। लेकिन इसको होप है इस रिलेशनशिप में फिर से आप दोनों एक होंगे, ठीक है। ये कार्ड दूसरी डेक का मैं नहीं लूंगी। कन्वर्सेशन करना चाहता है आपके साथ। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर वॉइस, योर वॉइस, हेयर योर वॉइस। तो ये पार्टनर आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है, कन्वर्सेशन करना चाहता, हार्ट टू हार्ट आपसे बात करना चाहता है ये पार्टनर, ठीक है। और डेस्टिनी, इसको लग रहा है डेस्टिनी आपको मिलवाएगी, ये फील करता है आप इसकी ज़िंदगी में हो, भले ही हम जितना चाहे एक दूसरे को निगलेक्ट करें, और डेस्टिनी हमें मिलवाएगी, यहाँ पर पूरी कायनात हमें मिलवाएगी। ये आपसे बात करना चाहता, अभी के लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, और इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोल कंट्रैक्ट है आपका इसके साथ, डिफरेंट पर्सन है आपसे, बिल्कुल डिफरेंट है, आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। सो ये मिस कर रहा है आपको। वैल्यूज़, इन दूरियों की वजह से आपकी वैल्यूज़ इसको समझ आ रही है कि आपकी क्या वैल्यूज़ थी। आप इसके लिए खजाने से कम नहीं हो, ठीक है। सो ये पार्टनर यहाँ पर अनसेटिस्फाइड है, यहाँ कहीं भी है, बहुत परेशान है, स्ट्रेस्ड में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक कार्ड लूँगी जी, गिल्टी में है, यस। ब्रोकन हार्ट है क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा और अब आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इसको ऐसा फील हो रहा है, यस। इसने जमकर ईगो दिखाई है आपको, अपने आप की इंसल्ट की है। हालांकि आपकी सोल का इसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। इसको लग रहा है आपने डिसएग्रीमेंट कर दिया, रिलेशनशिप अब नहीं आओगे आप। इसने बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया है, बहुत ज़्यादा आपकी इंसल्ट की है, आपको ज़िंदगी से निकाला है, जो रन करता रहता है, बिना बताए चले जाता है। तो अब ये बहुत ज़्यादा गिल्टी में है,
उस चीज़ के लिए ना ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हो सकता है इनके इर्द-गिर्द जो भी लोग रहते हैं इनको समझाते हैं कि तुमने यहाँ पर गलत कर दिया, तुमने जब प्यार किया उसको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, तुम रन क्यों करते हो यहाँ पर पहले ये बताओ। बहुत से इसको समझाने वाले नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये अकेला होकर बैठा हुआ क्योंकि लोगों की न बातों से ये बचना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये, अकेला होकर ना आपके बारे में सोचता रहता है, आपकी डीपी वगैरह देखना, आप पर नजर बना कर रखा हुआ है कहीं से ये पार्टनर, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। अब दूसरा डेक ले लेते हैं कोई। वेट, मैं इसको चूज करूंगी। ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा आपके लिए, ये देख लेते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, भूख प्यास इसकी मर चुकी है। सही से बताऊं, जो काम आपने साथ रहते हुए नहीं किया ना, आपकी दूरियों ने कर दिया है। गिल्ट में है बहुत बुरी तरह से, ट्रैपड सिचुएशन में फंस चुका ये पार्टनर। इसको लग रहा है मैंने इस रिलेशनशिप को एक ना, कहते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। देखने दो। स्टॉकिंग ही करेगा आपको, कहीं ना कहीं से स्टॉक करेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, स्टॉकिंग का ही कार्ड है। 9 ऑफ बैंड, कंटिन्यू स्टॉक कर रहा कहीं ना कहीं से, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसको लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत सी मुसीबतों का अब मुझे सामना करना पड़ेगा। फंसा हुआ है ये बंदा और आप पर बुरी तरह से मर मिटा है ये इंसान। ये एक्शन लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में यही है। इसको लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप उसके लिए इमोशनल हो यहाँ पर। ये उसको ढूंढ रहा है, स्टॉक कर रहा है आप पर। इसको लग रहा है कि जिस इंसान को के लिए आपने एक्शन लिया ना, मुझे वो थर्ड पर्सन देखना है, ठीक है। ये उदास है। दूसरा सिनारियो, यहाँ पर आप बैठ चुके हो, थक चुके हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये यहाँ पर बंदा बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहा है कि क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। सैड है ये पर्सन, आपसे बात करना चाहता है बिल्कुल। वो कहते हैं ना, बार बार अगर तुम आना जाना लगा कर रखोगे, प्यार कहाँ से रहता है। इसका नेक्स्ट एक्शन, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। 3 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। ये यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहता है ताकि आपसे ये प्यार ले सके अपना। ये कहीं जाना चाहता है, आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, और ये चाहता है कि आपको कमिटमेंट दे। और यहाँ पर ये 3 दोस्त है, फ्रेंड हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में प्लानिंग चल रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि आपके साथ कैसे आगे आगे बढ़ा जाए, आपसे कैसे प्यार लिया जाए आपका, ठीक है। अब आप बैठ गए हो, अब आप इसको कब कब क्या, आप अपना प्यार क्या कुछ भी नहीं दोगे इसको, अब आप ये समझ चुका है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा एंजल। इतने नहीं लूंगी, वन का नेक्स्ट एक्शन। ये ध्यान देख रहा है, आप पर नजर रख रहा है कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो अपनी जिंदगी को, कैसे आगे बढ़ रहे हो। ये आपसे ना एक ना सीख ले रहा है ये, ठीक है। आपको देखकर ना बहुत ज़्यादा ये हैरान है कि आप हर हालात में अपने आप से बैलेंस करते हो। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। इनको ये दिख रहा है कि आप जिंदगी को कैसे बैलेंस कर रहे हो, उदासी में भी। देखो, इसने आपको छोड़ भी दिया, रिजेक्ट भी कर दिया, फिर भी आप पर शिकन तक नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में ग्रोथ कर रहे हो आप, ठीक है। सो इनको लग रहा है आप हर हालत में जीना सीख गए हो, डल चुके हो, इनके बिना भी आप खुश रहना सीख गए हो। नेक्स्ट एक्शन इसका, ये जो पार्टनर है इनको लगता है ना कि आप करियर में ग्रोथ चाहते हो, अब आपको जस्टिस नहीं चाहिए, ठीक है। और ये इसको लग रहा है यहाँ पर मैंने गलत किया, मुझे इस इंसान के साथ बैलेंस करना चाहिए था, इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। ये एक गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड भी नहीं कहूँगी, एक हीरे हो आप यहाँ पर, इसको ऐसा फील हो रहा
कोई नूर हो आप यहाँ पर, सही से बोलूँ तो इसको लग रहा है मुझे यही इंसान चाहिए, इसके साथ ही बैलेंस करना चाहिए मुझे। ये लौट रहा है कहीं से, ये आपके से ट्रैवल करना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये आपके साथ ट्रैवल ही करेगा कहीं। ये पास्ट की चीज़ें आपको याद दिलाना चाहता है, कैसे आप मिले थे। क्योंकि ये स्ट्रेस में है, पास्ट की यादें इसको नहीं, इसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उदास स्ट्रेस में है। ये यही एक्शन लेगा, आपके साथ कहीं जाएगा घूमने। ये जो पर्सन है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, स्ट्रेस में है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, अब आपके पास, आपको बहुत से लोग हैं आपके पास, देखो आप किसी को भी कमिटमेंट दे सकते हो, कोई भी आपको लव के रिगार्डिंग मिल सकता है, ये देख देख कर परेशान होता है। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर कोई लव टेक्निक, लव स्पेल यूज कर रहा है, ठीक है। किसको क्यों कर रहा है ये? क्योंकि ये यहाँ पर आपको पाना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, फीलिंग लॉस में है, आपसे प्यार करता है, पहले की जैसा प्यार चाहता आपसे, ठीक है। कुछ लोगों की रातों को नींद नहीं आ रही, कुछ लोगों के पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन है। 2 ऑफ कप्स, आपका प्यार याद आ रहा है, फीलिंग लॉस में है, ये ऐसा भी हो सकता है। आप जैसे पर्सन को कोई भी पाना चाहता है, आप वेरी स्ट्रांग पर्सन, चाहे आप किंग हो क्वीन हो, आपको बहुत स्ट्रांग हो यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन इसका, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कमिटेड होना चाहता है। और इसको लग रहा है मुझे रन नहीं करना चाहिए था, इसके साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए था, मुझे भागना नहीं चाहिए था यहाँ से। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है, अगर ये रन कर रहा है तो लौटेगा, दूर हो सकता है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में, या ऐसा भी हो सकता है इसका घर आपके घर के पास था, ये सब बेच बूझ कर या यहाँ से बदल कर शिफ्टिंग कर कर चला गया है, लेकिन आपको भूल नहीं पाया। ये एक्शन लेना चाहता है आपके साथ, कहीं ट्रैवल ही करना चाहता है, ये स्टॉक कर रहा है आपको। और बहुत ज़्यादा क्यों कर रहा, क्योंकि मिस कर रहा, बहुत मिसिंग एनर्जी है, कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, ईगो भी है इसके अंदर, और आप भी यहाँ पर अक्कड़ में बैठे हो। दोनों को विक्ट्री चाहिए, यहाँ पर लाइफ टाइम रहना चाहते हो आप। आपका पार्टनर आपको ग्रोथ करते हुए देख रहा है, ये एक्शन लेना चाहता है, जो आप ग्रोथ कर रहे हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, रोक देना चाहता आपको जी, इसके माइंड में है, स्लीपलेस नाइट में रहता है कि आपको रोकना चाहता। फाइनेंशियली लॉस से आप गुजर रहे हो अभी, काफ़ी आप परेशान हो, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, ये रोकना चाहता है। क्योंकि पहले ये 10 ऑफ कप चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, ये चाहता उसके बाद अभी आप करियर में फाइट कर रहे हो, सो ये चाहता है पहले शादी हो, 10 ऑफ कप हो, फिर यहाँ पर आप करियर बना सकते हो, अदरवाइज इसकी नज़र है आप पर। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता पहले, ठीक है। अभी आप यहाँ पर रुके हुए हो, ये भी रुका हुआ है, लेकिन ये चाहता है न्यू बिगिनिंग हो, नज़र रख रहा है आप पर, ठीक है। करियर को रोकना चाहता है, ये आपके करियर को डेथ करना चाहता है, ठीक है, एंड करना चाहता है, क्योंकि करियर की वजह से आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, और इसको डर है कहीं आप इसको छोड़कर ना चले जाओ किसी और के साथ, इसका दिल ना टूट जाए। सो पहले ही यहाँ पर आप नज़र रख रहा था, तो लेकिन 10 ऑफ कप चाहता पहले ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चाहता है यहाँ पर 10 ऑफ कप मिले आप मुझे, ठीक है, कहीं आप ब्रेकअप ना कर जाओ, मैरिज करो पहले आप, ठीक है। इसलिए करियर में ब्रेकअप कर चाहता है ये, और यहाँ पर ये चाहता है कि कंपैरिजन करोगे आप, अगर आपका करियर अच्छा होगा तो अच्छा पार्टनर आप डिजर्व करोगे, आगे बढ़ोगे, आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, इसलिए ये कुछ यहाँ पर ना कर रहा है, स्पेल लव टेक्निक, लव स्पेल यूज हो रहा है यहाँ पर आप पर, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी विश फुलमेंट को कंप्लीट कर रहे हो, और उतना ही ये उदास हो रहा है, ये आपको स्टक करना चाहता है, देखो
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसको लग रहा है अगर आप ऐसे ग्रोथ करते रहे ना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी। और ये पार्टनर को लगता है आप मुझे कभी टाइम नहीं दे पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और मुझे कभी 10 ऑफ कप नहीं दोगे। सो ये चाहता है पहले मुझे एक्सेप्ट करो, 10 ऑफ कप दो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। यस यस यस। ये स्पेल कास्ट कर रहा, देखिए मैजिशियन का कार्ड का आया यहाँ पर, क्योंकि आपने इससे मूव ऑन किया हुआ है। ये यहाँ पर स्पेल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्पेल का सहारा ले रहा है चीज़ों को सही करने के लिए। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, ये देखो रोक रहा है ये पार्टनर, रुकी हुई है आपकी ग्रोथ। आप बहुत उदास हो यहाँ पर, आपका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा अपनी विशफुलमेंट को कंप्लीट कर रहे थे, एकदम से यहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन में आ गए हो आप, ठीक है। इसी की वजह से हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसका हल क्या है एंजल? रुको मैं पूछ लेती हूँ एंजल से। एंजल, इस चीज़ का हल बताओ कि ये मेरे व्यूवर्स को परेशान कर रहा है, क्या इसका कोई हल नहीं है करियर में? क्या सच में मेरे व्यूवर्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? आर्कएंजल गैब्रियल मूविंग। Change is happening, so be prepared to move physically or spirituality. Okay, spiritually। तो यहाँ पर एक चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक चेंज से गुजर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। कोई चाहता है यहाँ पर आप एक अपनी खुशी से, ठीक है, करियर से और आप अपनी डिवाइन पावर से आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन एंजल आपको मूव ऑन करने नहीं दे रहे। ओके, छोड़ छाड़, ये चाहता है कि आप जो भी कर रहे हो छोड़ दो। क्यों? आर्कएंजल ऊरियल बता रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हो? द क्रिस ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ओके, डिवाइन साइड में आपको देखने की ज़रूरत है, आपको दुआ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। कोई आपको ना कंट्रोल करना चाहता है, डिवाइन कह रहे हैं। सी द डिवाइन इन एवरीवन। लेकिन डिवाइन आपके साथ है, हमेशा आपको देख रहा है यहाँ पर। किसी ने आपकी ग्रोथ को रोक दिया है, ठीक है। ओके, बाउंड्रीज बना दी आपके चारों तरफ, आपको कैद करने की कोशिश की है, एंजल कह रहे। ओके, और ये यहाँ से निकला नहीं जाएगा आर्कएंजल गैब्रियल, बताओ। रेनबो, फेदर, ओके, द साइलेंस, ओके, मैजिक, सीकिंग गुड। देखो यहाँ पर कोई पर्सन था, बहुत टाइम उसने आपका इंतज़ार किया, एंजल कह रहे हैं। फिर उसने यहाँ पर ना मैजिक का सहारा लिया, ठीक है, मैजिक का सहारा लिया, क्योंकि वो बहुत उदास हो गया था आपके बिना, ठीक है, बहुत परेशान था। सीकिंग गुड, कहता लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। सो ये स्ट्रेस में था बहुत ज़्यादा, तो ये ब्लेसिंग चाहता था, किसी भी तरीके से आपको चाहता था, ठीक है। आप कोई ऐसे पर्सन थे, आप नेचर से, डिवाइन से कनेक्शन में रहते थे, आप इससे दूरियां बना चुके थे, डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहा था, तो आप इसके साथ किसी सोल के पर्पस पर थे, तो ये आपके साथ एक क्लोजनेस चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर सडनली इसने यहाँ पर कॉल मैसेज आपसे बंद कर दिया, और यहाँ पर इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये पार्टनर यहाँ पर ना मैजिक का सहारा ले रहा है, एंजल कह रही है, यहाँ पर कार्ड है यहाँ पर मैजिक का, ये रहा, ये मैजिक का सहारा ले रहा है, इसलिए इसने कॉल मैसेज को बंद कर दिया था, ठीक है। सो डेथ कर दिया था रिलेशनशिप, अब रीवर्थ करना चाहता है, ये बात करना चाहता है आपसे। लेकिन एंजल कह रहे हैं आपको हम इस सिचुएशन से आज़ाद करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसको लेट गो करना है, इससे अभी बात नहीं करनी। सरप्राइज, आपको सरप्राइज देने जा रहे हैं। एंजल कह रहे हैं कि जितना इसने तुम्हें परेशान किया, इसको इसकी सजा दी जाएगी, कर्मा दिया जाएगा इसको। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न आई है यहाँ पर, आपकी हेल्प की जाएगी। जो करियर में आपके एक ब्रेक डाउन आया है यहाँ पर,
सेपरेशन आया है, तो एंजल कह रहे हैं यहाँ पर आपको हेल्पलेस होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से निकालेंगे। आपके अंदर मिस्ट्री है, आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से। और आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की आदत है, ज़रूरत है, हैबिट है। आपके अंदर एक गुड हैबिट है, एंजल कह रहे हैं आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए। और यहाँ पर एक न्यू डोर ओपन होगा आपके लिए फिर, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, जो भी करते हो। आर्कएंजल राफेल आपके साथ है, मदर मैरी आपके साथ है। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए। सब कुछ आप सही कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करो, करियर में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। करियर में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपकी मैनिफेस्टिंग जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर आपको होप नहीं छोड़नी, यहाँ पर एंजल कह रही हैं, ठीक है। और पर्सपेक्टिव, ठीक है। अपने नज़रिए को सही रखो। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, मदर मैरी है यहाँ पर, ठीक है। आपको इस सिचुएशन से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट, आप एक प्योर सोल हो यहाँ पर। डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर ईमानदारी से अपना वर्क कीजिए, जो भी आप कर रहे हो। इस सिचुएशन से आपको निकाल लिया जाएगा और इस इंसान को सज़ा भी दी जाएगी, जो भी इसने आपके साथ बदतमीजियाँ की हैं, या आपके करियर को रोकने की कोशिश की है। यहाँ पर एंजल कह रही है इसको सज़ा भी दी जाएगी, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो कुछ, ठीक है, जो भी कर रहे हो। सो इसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं इसको क्या सज़ा मिलेगी जो इसने यहाँ पर किया है। डिवाइन सडनली ये बैकफायर करेंगे, जो भी आप पर इन्होंने स्पेल कास्ट किया है। और इनकी जिंदगी में फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े ही झगड़े होंगे। इनकी सारी विशफुलमेंट जो भी इनकी है, स्पेल की वजह से बैकफायर होगा स्पेल, ठीक है। समाज में इनका नाम रुतबा खराब होगा, यहाँ पर एंजल कह रहे हैं खराब किया जाएगा। डिवाइन सडनली इनको यहाँ पर जस्टिस देंगे। देखिए एंडिंग होगी कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में, पेन मिलेगी इनको, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर आपसे प्यार पाकर ये एक्शन लिया, आपका विश्वास जीतकर इन्होंने यहाँ पर ये डार्क एनर्जी आप पर छोड़ी है, उस तरह यहाँ पर इनका भी विश्वास टूटेगा और इनके साथ भी धोखे होंगे। और ये लोग वही लोग करेंगे जिनको ये खास समझ रहे हैं आज की डेट में, और इनका भी विश्वास टूटेगा, इनको फीलिंग लॉस में रखा जाएगा। और अगर ये करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर करियर पर रोक लगा दी जाएगी। एंजल कह रहे हैं समाज में अगर रुतबा है वो ख़राब किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आप पर स्पेल किया है। जो भी स्पेल किया वो बैक फायर किया जा रहा है। और इनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में टावर लाना चाहते थे ना, देखिए आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते थे ना, तो इनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट क्रिएट होगा। लोग इनके साथ चीटिंग करेंगे, धोखे करेंगे, फाइट करेंगे, झगड़े करेंगे और इनका दिल टूटेगा। फाइनेंशियली बहुत सी मेहनत करेंगे, ग्रोथ नहीं पा पाएंगे, मर मर कर जिएंगे ये। यहाँ पर इनको ऐसा कर्मा मिलेगा। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे न्यू बिगिनिंग करने, चाहे करियर में चाहे लव लाइफ में, वहाँ पर एंड होगा सब कुछ, चीज़ें सब एंड हो जाएगी। हार्मिट मोड पे इनको रखा जाएगा। डेस्टिनी में इनका जो सही वक्त चल रहा है इसको रोक दिया जाएगा। हर अच्छी चीज़ इनसे मूव ऑन कर चली जाया करेगी, इनके हाथ पे नहीं आएगी। कभी भी डिवाइन इनके हक में खड़ा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिवर्स में कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर फैमिली थी यहाँ पर, फैमिली की वजह से इसने किया, तो फैमिली यहाँ पर इससे मूव ऑन कर चली जाएगी। जो भी इसकी ज़िंदगी में है ना अच्छी चीज़, सब इससे मूव ऑन कर चली जाएगी। अब ये सेलिब्रेशन कर रहा है आप पर स्पेल करने के कारण, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर जो भी इसने न्यू बिगिनिंग की है सारी चीज़ें इनसे ले ली जाएगी। आप यहाँ पर जो भी ये किसी से प्यार करेगा, जो भी चीज़ है डिवाइन ने इसको दी है ना, फैमिली दी है, कुछ भी है यहाँ पर, इससे लिया जाएगा। अभी ये खुश है, न्यू बिगिनिंग
इसको लगता हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय में इसको इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आएगा ये इंसान, ठीक है जी। सो बहुत चीज़ें इसकी ज़िंदगी में स्टक हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी में आने वाला है, कर्मा भुगतने वाला है, ज़िंदगी टोटली यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है, जो भी ये स्पेल कर रहा है आप पर, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।